नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और टीएमसी की जो कला है अब वो आम हो चली है। ख़ास तौर पर जो पूरा ध्यान है वो खींच रही हैं। मेरे दिल में है काबा, आँखों में मदीना, क्या हुआ तेरा वादा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। अपने जनसंपर्क के दौरान सायोनी घोष ने इन्हीं सब गानों का इस्तेमाल किया। तो क्या उनका दिल कहीं और लग गया है, ये भी आज जानने की कोशिश कर लेते हैं। और इस मामले में अपडेट क्या है? अपडेट ये है, तृणमूल में अंदरूनी कलह और ज़्यादा बढ़ गई है और करीब करीब ये 24 सांसद इस तरह से हो जाते हैं। सायोनी घोष, माला रॉय, ऐसे 20 बागी जो टीएमसी सांसद हैं, जिन्हें बागी बताया जा रहा है, वो सब दिल्ली पहुंच गए हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात का उनका वक्त है और 15 तारीख मुलाकात की तारीख बताई जा रही है। जो बागी सांसद हैं जगदीश वर्मा बसुनिया, उनके मुताबिक इन दोनों को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के लिए 15 जून की तारीख दे दी गई है। तो सायोनी घोष, माला रॉय भी पहुंच गई हैं। ऐसे करीब 20 सांसद हैं जो दावा किया जा रहा था। हालांकि वो सिग्नेचर वाली बात, जो लेटर वाली बात है, पहले कहा गया कि ऐसा कोई लेटर मिला नहीं है। ये वो लोग बोल रहे थे जो अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं। हालांकि बाद में वो लेटर इस तरह का एक पब्लिक डोमेन में आया भी था। तो कुल जमा ये कि संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से जो टीएमसी है उसने अभी कई बड़े परिवर्तन किए। वो परिवर्तन जान लीजिए। सांसद सायोनी घोष को पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इन्हीं का मैंने जिक्र किया अभी, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं और क्या हुआ तेरा वादा। इसकी पैरोडीज वो गाती थी और सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं वो। पश्चिम बंगाल चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित नाम कोई है तो सायोनी घोष का रहा है। तो वो यूथ विंग की वो अध्यक्ष थी, उन्हें हटा दिया गया। अर्नब बनर्जी को बनाया गया है। सायोनी घोष, माला रॉय, ऐसे जो टीएमसी के सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं। बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे और ओम बिरला से उनकी मुलाकात होने वाली है। 15 जून की तारीख, अभी तक जो जानकारी लगी 15 जून की तारीख दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट जब सायोनी घोष पहुंची तो उनसे बार बार सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी और सही समय आने पर ही बोलूँगी। ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। अब उनके सही वक्त पर वो क्या बातें बोलती हैं, वाकई ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, उनका दिल कहीं और लगेगा, नहीं लगेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, जैसे डायलॉग वो बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, वो वक्त आने पर साफ होगा। लेकिन अंदर खाने जो खबर है वो यही कह रही हैं कि वो भी बागी सांसदों की उस लिस्ट में हैं। इधर जो टीएमसी सांसद है शर्मिला सरकार और जून मालिया, वो भी दिल्ली जाने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर नजर आई थी। इस तरह की जानकारी है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि टीएमसी ने महिला संगठन तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बदलाव किया है। कोलकाता दक्षिण से जो सांसद हैं माला रॉय, उनकी जगह नदिया जिले के कलीगंज से विधायक अलीफा अहमद को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये जिम्मेदारियां बदली हैं। सायोनी घोष और माला रॉय दोनों को उन तृणमूल सांसदों का हिस्सा माना जा रहा है जो बगावत पर उतारू हैं, पार्टी के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोल लिया है। तो टीएमसी में जो उथल पुथल चल रही है, एक तरह से भगदड़ जिसे शब्द आप कहते हैं, उसके बीच ओम बिरला से को एक पत्र सौंपा गया है और जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि वो टीएमसी से अलग उनका सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया जाए लोकसभा में। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार ये पूरा जब घटनाक्रम हो जाएगा तो असली टीएमसी का दावा भी किया जाएगा। असली टीएमसी का दावा करने के साथ साथ एनडीए में शामिल होने की बात इनके कही जा रही है, बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय, शनिवार को उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, भूपेंद्र यादव से, और शताब्दी रॉय भी उनके साथ में थी, वो भी बागी सांसदों की लिस्ट में है। मुलाकात ने पार्टी के भीतर ये जो मुलाकात हुई और टीएमसी के भीतर जो संकट है वो और ज़्यादा इससे गहरा गया है और लगभग ये अब तय माना जा रहा है कि ये जो 20 सांसद हैं वो पार्टी छोड़ेंगे। तो इस तरह से संख्या जो पहुंच जाएगी वो 24 पहुंच जाएगी, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर मोटा मोटी 24 पहुंच जाएगी। इधर सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर मूल तृणमूल कांग्रेस का दावा ये पेश किया जाएगा। संसदीय समूह के रूप में मान्यता देने की मांग उनसे करने की तैयारी है। कोलकाता में जो टीएमसी के नेता हैं, अभी भी पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के प्रति जिनकी आस्था है, उन्होंने बड़ा हमला बोला है और 20 सांसद हैं जिन्होंने ये मोर्चा खोला था। जगदीश चंद्र हैं, बागी सांसद हैं ये भी, जगदीश चंद्र बसुनिया जिनका नाम है। 19 लोकसभा सदस्य बागी गुट का समर्थन कर रहे हैं उनके मुताबिक, यानी 20 संख्या हो जाती है।
और काकोली घोष दस्तीदार वो झंडा शुरुआत से बुलंद कर रही हैं। एनडीए को ये अपना समर्थन, बीजेपी अलायंस एनडीए को समर्थन दिया जाएगा। लोकसभा सांसद जो हैं कोलकाता उत्तर सीट से बंदोपाध्याय, वो वरिष्ठ सांसदों में से एक आते हैं। जैसे शेखर राज्यसभा में थे, वो वरिष्ठ थे, उनमें से एक हैं। और कुणाल घोष, तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, उन्होंने कहा है कि कोलकाता उत्तर के सांसद की सत्ता और पद की लालसा के कारण तृणमूल कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण नेताओं को बीजेपी के हाथों खो दिया। बंदोपाध्याय क्यों नाराज़ हैं? बंदोपाध्याय का कहना है कि वो बहुत आहत हैं। सौगत रॉय का भी एक रिएक्शन आया, टीएमसी में ही वो अभी हैं, और बंदोपाध्याय के कदम से वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा भी 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये भी कहा कि अगर वो कुछ करेंगे तो हम साथ में करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। ऑपरेशन लोटस नाम का जिक्र उन्होंने किया है। यादव के आवास पर चले गए। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन लोटस यानी टीएमसी को तोड़ने के जो कथित राजनीतिक प्रयास हैं उसके प्रभारी भूपेंद्र यादव, ये बात कही है कि सौगत रॉय ने कही है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कई लोग पहले भी छोड़ चुके हैं, सुदीप दा भी चले गए, इससे बड़ी बात क्या है? कुछ नहीं। जबकि ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी। ये अब तमाम तरह की बातें आ रही हैं। सागरिका घोष टीएमसी से राज्यसभा में है संभवतः। सागरिका घोष का भी रिएक्शन आया है, वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। मैं बोल दूंगी जो कहना है मुझे। क्या कुछ कहना चाहती हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को, आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। तो इस तरह से ये संख्या अब 24 के आसपास पहुंचती है। राज्यसभा सांसद जो सुष्मिता देव हैं, उन्होंने भी छोड़ा, व्यक्तिगत कारण बताए। पार्टी छोड़ने के बाद फिर असम के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। जो राज्यसभा के सांसद हैं शेखर, वरिष्ठ सांसद थे, वो भी, उन्होंने भी कहा, अभी अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ममता बनर्जी के पोस्ट को रिट्वीट किया था, लेकिन छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि वो 15 साल के इस अराजक शासन से बहुत तंग आ गए थे, परेशान थे बहुत। तो जब भी हृदय परिवर्तन होता है नेताओं का, तो वो बताते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे, कुछ सालों से परेशान चल रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे इतने सालों से। ज़्यादातर लोगों ने ब्लेम अभिषेक बनर्जी को दिया है, उनकी तानाशाही, उनकी डिक्टेटरशिप को दिया है। अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं, कल्याण बनर्जी भी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब ममता बनर्जी को मुझ में और अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा। अभिषेक से भी पूछा गया था कि कल्याण दा ने ऐसा क्यों कहा, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कानूनी जो रीढ़ है टीएमसी की वो वही है कल्याण बनर्जी, लंबे अरसे से वो जुड़े हुए हैं। अभिषेक से पूछा गया कि वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला है, मैं उनके खिलाफ क्या ही बोल सकता, मैं उनके पर क्या ही बोल सकता हूँ। हालांकि कुछ 1 घंटों के अंतराल में, 24 से 48 घंटे के अंतराल में कल्याण बनर्जी ने कहा कि गुस्से में उन्होंने बात कह दी थी। बेटे जैसे हैं अभिषेक, उनके बेटे जैसा उन्होंने पाला है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। कीर्ति आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा, ये इनका दावा तो यही है कि ये अभी टीएमसी में है। कौन कब तक रहेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य वही है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, यानी सत्ता के बिना कहीं दिल लगता नहीं। और क्या हुआ तेरा वादा, वो वादा जो ममता बनर्जी से कभी किया गया रहा होगा, जबकि ममता बनर्जी ने उन्हें जिम्मेदारी दी, सत्ता के सुख तक पहुंचाया। तो अब देखने वाली बात होगी कल ये महत्वपूर्ण जो बैठक होने वाली है, इसमें क्या कुछ घटनाक्रम होता है, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नमस्कार।